आज हमें एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। Here are two different factor trees for 60. Write the missing numbers. Factor trees हैं यहाँ बने हुए। A पार्ट में 60 का फैक्टर ट्री बना हुआ है। दिस यू हैव टू डू ऑन बुक, नोटबुक पे चाहे नहीं करो इसको। ऐसे फैक्टर ट्री बना हुआ है। दिस इज 6, दिस इज 10 और 6 के आगे फैक्टर्स हैं 2 एंड क्वेश्चन मार्क। देन हेयर इट इज 5 एंड क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स सी हमें क्या करना है। 60 के फैक्टर्स हैं 6 एंड 10। आगे 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 3 सा 6। सो ये क्वेश्चन मार्क को आप रिप्लेस कर दोगे 3 से, यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे ही 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, राइट। तो 10 के फैक्टर्स 5 एंड 2 बन गए। इस वजह से आपको इसको करना है, राइट। इसका बी पार्ट 60 के फैक्टर्स बने हैं 30 और यहाँ क्या आ जाएगा? 32 सा 60, राइट। आगे 30 के फैक्टर्स हैं 10 एंड यहाँ क्या आ जाएगा? 3। आगे 10 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 एंड 5, राइट। सो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे आप ऐसे करते थे इस वे से करते हो ना प्राइम फैक्टराइजेशन, वो ये ट्री फैक्टर ट्री के हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन करी हुई है। दिस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। जल्दी से इसको नोट कर लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, देन विल प्रोसीड फर्दर, देन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हरी अप एवरीवन, बी फास्ट। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू, दैट इज कि आपकी एक्सरसाइज जो 3.7 है वो इस टर्म में से डिलीट कर दी गई है। PT1 में 3.7 एक्सरसाइज नहीं आएगी। आगे PT1 में नहीं आएगी। आगे PT2 या 3 में जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल 3.7 एक्सरसाइज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम वो डिलीट कर दी गई है। 3.7 एक्सरसाइज नहीं आएगी और आपको मैं रिटर्न में मैसेज भी सेंड करूँगी। तो 3.7 आपने नहीं करनी है, ओनली 3.6 तक हम करेंगे बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अब। इस वजह से वो एक्सरसाइज को अभी फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। विल सी इट इन द नेक्स्ट टर्म कि नेक्स्ट टर्म में उसको करना है कि कैसे करना है, दैट आई लेट यू नो। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, देन इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 3 में क्या बोला है। Question C, which factors are not included in the prime factorization of composite number? अगर हम किसी भी composite number की prime factorization करते हैं, मैं एक छोटा सा नंबर ले रही हूँ 12, अगर मैं इसकी prime factorization करती हूँ तो इसमें कौन से factors नहीं आ रहे हैं? Which factors are not included? ये factors आए ना, इसके 3 factors हैं। कौन से फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं इसमें? एक तो 1 नहीं आ रहा है, एक नंबर इटसेल्फ। सो कौन कौन से फैक्टर्स नहीं आ रहे? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। दीज 2 फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। अगर हम किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 1 और नंबर इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर लिखना है। तो हमारा ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर कौन सा है? ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर कौन सा होता है? 9999। सबको पता है 9999। अब इसकी हमें क्या करनी है? वी हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट। हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है। हमें प्राइम फैक्टर्स के साथ इसको डिवाइड करते जाना है। सो सबसे पहले 3 पे जाएगा, 3 3 3 3 आ जाएगा। Then again on 3, 1 1 1 1, right? So ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। अब ये जो नंबर है इट विल गो ऑन 11, 11 1 सा 11, फिर 0 आएगा, 11 1 सा 11, राइट। देन नेक्स्ट इज
101 is a prime number, so 101 ones are. So इसके factors क्या बन गए? 9999 के prime factors बन गए 3 into 3 into 11 into 101, right? यही बोला था हमें, right? The greatest 3-digit number and express it in terms of prime factors. तो ये हमने कर लिया. Question 5 आपका homework है, right? Then is question 6. Write all the prime factor of 1729 and express them in ascending order. सबसे पहले हमें क्वेश्चन 6 में क्या करना है? हमें सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं. किसके? 1729 के, राइट? तो इसको देखते हैं. पहले देखो ये 2 के टेबल में जाता है, 17, 18, 19. 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 के टेबल में भी नहीं जा रहा है. ये आपका 5 पे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका 7 पे. 7 2s are 14, 4 and 7, राइट? नाउ 247. अब जो 247 है वो 7 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे भी नहीं जाएगा. इट विल गो ऑन 13. 19s are 247 and 19 ones are 19, राइट? तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए हैं. अब हमें क्या बोला है? अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. इसके प्राइम फैक्टर्स को हमने तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही बनाया है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है, राइट? नाउ दे आर सेइंग, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स. 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं जो साथ साथ आ रहे हैं? 7 and 13, 13 and 19. दे आर सेइंग कि इनके बीच में अगर कोई रिलेशन है तो वो बताओ. अब अगर 7 में 6 ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा, 13 में 6 ऐड करोगे तो 19 आ जाएगा. दैट मीन्स इनके बीच में रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? द रिलेशन इज डिफरेंस इज 6. difference between 2 consecutive prime factors is 6. 2 consecutive prime factors जो हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? दैट इज 6. डिफरेंस कितना है? 6 है, राइट? अब इसको नोट कर लो. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू नोट डाउन. Be fast, everyone. Okay, now next is question number 7. The product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. They are saying कि अगर हम 3 consecutive odd numbers लेते हैं, they are saying if we take any 3 consecutive numbers, then they are always divisible by 6. उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा divisible by 6 होगा. Verify this statement with help of some examples. वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट को वेरीफाई करो कुछ एग्जाम्पल्स लेके. They are saying if we take any 3 consecutive numbers, कोई भी 3 consecutive numbers हम लेते हैं. एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप कोई भी ले सकते हो. लेट्स टेक 8, 9 and 10. 8, 9 and 10. इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 8 into 9 into 10, दैट इज 720. 9 8 is 72 into 10 is 720. Now they are saying product of any 3 consecutive numbers is always divisible by 6. अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 6 से डिविजिबल है. 720 को 6 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? रूल ऑफ टू. रूल ऑफ टू में येस आ जाएगा. येस बिकॉज यूनिट डिजिट इज 0. ठीक है. रूल ऑफ 3 में हम क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स कितना आया? 9. तो यहाँ भी येस आ जाएगा. सो हम क्या लिखेंगे? येस इट इज डिविजिबल बाय 6. क्योंकि दोनों जगह पे येस आ गया है तो येस इट इज डिविजिबल बाय 6. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. कोई और एग्जाम्पल ले लो. जरूरी नहीं है कि जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपने भी वही लिखनी है. आप कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले सकते हो. ठीक है. एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स यू कैन टेक.
सो अब कोई और ले लेते हैं. लेट्स टेक 3, 4 and 5. 5 4s are 20. 20 into 3 is 60. ठीक है. Yes, 60 is divisible by, ये तो क्लियरली पता है, हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है. ये 60 is divisible by 6 क्योंकि 66 के टेबल में आता है. राइट. तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन. Sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Now they are saying, पहले तो consecutive numbers बोला था. Now they are saying consecutive odd numbers means वो odd numbers जो same order में आ रहे हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. So ये सारे consecutive odd numbers हैं. They are saying sum of two consecutive odd numbers is always divisible by 4. Verify this statement with help of examples. So let's verify. Question 8. Example ले रहे हैं हम. Example 1 है, कोई भी 2 consecutive odd ले लो. पहले छोटे से लेते हैं. 3 plus 5. 3 plus 5 is 8. Yes, 8 is divisible by 4. 8 4 से डिविजिबल है. आप कोई और नंबर भी ले सकते हो. बड़ा ले लो कोई. 37 39 ले लो. ये कितना आया? 6 76. तो अब 76 देखो 4 से डिविजिबल है. 76 डिवाइडेड बाय 4. 4 1s are 4. 36 4 9s are 36. रिमाइंडर 0 आ गया. यस, इट इज डिविजिबल बाय 4. बच्चे नाउ प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपको इन 2 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो. यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क अगर इन दोनों क्वेश्चंस में भी आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है. क्वेश्चन 7 में हमें बोला है कि अगर हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 6 से. तो हमने 3 कंसेक्यूटिव और कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए, उनका प्रोडक्ट मीन्स उनको मल्टीप्लाई किया और फिर हमने चेक किया कि क्या ये स्टेटमेंट जो हमें बोली जा रही है वो करेक्ट है. तो यस, वो करेक्ट आई दोनों केसेस में. ठीक है बच्चे, सॉल्व में आई? यस मैम. ओके, जल्दी से नोट कर लो इसको. अब बच्चे जो 9th क्वेश्चन है, दैट इज योर होमवर्क. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. आपको बताना है कि कौन से एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है. अब जहाँ पे कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे वहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है. जैसे आप ए पार्ट में देखो 2 into 3 into 4. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम फैक्टर्स होते हैं, बट वहाँ पे कंपोजिट है, सो वहाँ नहीं हुआ है. राइट. तो वो आप क्वेश्चन खुद करोगे. यू कैन डू इट ऑन बुक ऑल्सो. आपने नोटबुक पे करना है तो नोटबुक पे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऑन द बुक ओनली. डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45. अब हमें बोला है कि 25,110 को चेक करना है कि वो 45 से डिविजिबल है कि नहीं. अब बच्चे हमने डिविजिबिलिटी रूल्स 11 तक करे हैं. राइट. अब आगे हमने क्या करना है, अगर हमें किसी बिगर नंबर का डिविजिबिलिटी पूछा जाता है, वैसे तो यहाँ पे आपको हिंट ही गिवन है कि 5 and 9 आर द को प्राइम, सो टेस्ट फॉर 5 and 9. तो हमने क्या करना है, उस नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम शो एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है. 5 9s are 45 और 5 और 9 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि 5 के फैक्टर्स 1 and 5 हैं और 9 के 1 3 and 9. तो दोनों में ओनली कॉमन फैक्टर इज 1. सो बोथ द नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स. राइट. अब हमें क्या करना है, जब भी हमें ऐसा कोई नंबर आ जाएगा, जैसे अगर 12 आ गया कि 12 की डिविजिबिलिटी चेक करो, तो 3 and 4 पे हम चेक करेंगे क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स है. अगर यहाँ भी येस आ गया, यहाँ भी येस आ गया, तो येस इट इज डिविजिबल बाय 12. तो 45 के लिए हम किसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे? 5 and 9 का. राइट. तो सबसे पहले रूल ऑफ 5, सबसे पहले क्या लिखेंगे? रूल ऑफ 5. सो यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट इज 0. That means yes, it is divisible by 5. Now rule of 9. 9 के लिए हम क्या करते हैं? Sum of digits. Sum of digits.
सम ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे 2 + 5 + 1 + 1 + 0 5 + 2 7 8 and 9 9 yes because 9 is divisible by 9 9 is divisible by 9 so आंसर क्या आ गया आंसर आ गया आपका yes because 25,110 is divisible by 5 and 9 क्योंकि ये 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है तो दैट मीन्स ये 25,110 से डिविजिबल होगा राइट देन इज क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन राधिका मैम एक्सक्यूज मी नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 ये नोट कर लो आप साथ साथ अब मैं 11 करवा रही हूँ उसको भी देख लो वो भी इसके जैसा ही है 18 is divisible by both 2 and 3 it is also divisible by 6 similarly a number is divisible by both 4 and 6 can you say that the number must also be divisible by 4 into 6 24 if not give an example to justify your answer सो हमें बोला है कि जो 18 है वो 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6 एक नंबर 4 से भी डिविजिबल है 6 से भी तो क्या वो 24 से भी डिविजिबल होगा हमें ये चेक करना है तो हम एक एग्जांपल लेंगे 12 नो बिकॉज 12 इज डिविजिबल बाय 4 and 6 12 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाय 4 into 6 दैट इज 24 ठीक है क्या है क्वेश्चन अब समझो ध्यान से उन्होंने बोला 18 एक नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी मीन्स अगर 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा राइट अब वो कहते हैं 2 into 3 6 होता है तो अगर हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आ गया ठीक है राइट मतलब अगर नंबर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल हो गया नाउ दे आर सेइंग कि एक नंबर 4 से भी डिविजिबल है जैसे 12 है 12 को 4 से डिवाइड किया 0 आ गया ठीक है 6 से डिवाइड किया 0 आ गया ठीक है अब अगर हम 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है ठीक है तो ऐसा हमेशा नहीं होता यस इन सम केसेस इट इज पॉसिबल ओके बच्चे अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क ये आपने नोट नहीं करना ये आपकी एक्सप्लेनेशन पार्ट था सिर्फ दिस मच ओनली यू नीड टू नो अब अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है इन 2 क्वेश्चंस में तो आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल नोट कर लो जल्दी से नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन इज आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट फैक्टर्स कैन यू फाइंड मी आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर मैं सबसे छोटा नंबर हूँ और मेरे 4 डिफरेंट फैक्टर्स हैं ठीक है तो सबसे छोटा नंबर जिसके 4 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे तो वो छोटे से स्टार्ट होंगे फैक्टर्स तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है उसके बाद 3 है उसके बाद 5 है और उसके बाद 7 है ठीक है सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है फिर 3 है फिर 5 है फिर 7 है तो ऐसा नंबर जो स्मॉलेस्ट है और उसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं वो इनका प्रोडक्ट होगा तो दैट मीन्स दैट इज 210 दैट इज 210 नाउ प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट इन इट प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट इन इट सो HCF इज आवर नेक्स्ट टॉपिक HCF आज मैं आपके साथ एक मेथड डिस्कस करूंगी बाकी हम कल करेंगे HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर राइट
अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, ऐसे ही जनरल एग्जाम्पल लेके मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, फिर आप बुक के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो मैं ले रही हूँ दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट ले रही हूँ, उसकी एक एग्जाम्पल। और लेट्स सी मैंने नंबर लिया 28 एंड 36। 28 एंड 36। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 28 एंड 36 के। विल मेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 36। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7, ठीक है। ऐसे ही 36 के 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 28 के फैक्टर्स क्या आए, 2 2 7, क्या आए 2 इंटू 2 इंटू 7। और 36 के फैक्टर्स क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब हमने क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। इसके क्या लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से आए, एक 2 यहाँ से कॉमन है और एक ये वाला 2 कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो इसका HCF क्या बन गया, HCF बन गया प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स दैट इज 4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स दैट इज 4, सो द HCF इज 4। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को बच्चे डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। क्वेश्चन 1A पार्ट एक्सरसाइज 3.6, 18 के फैक्टर्स मैंने बना दिए हैं, 48 के बनाने हैं आपको। रेज योर हैंड्स। यस अमानत, मैम प्लीज अनम्यूट अमानत। मैम यस 2 3 नो बोलो, मुझे 2 पे गया तो क्या आया यहाँ पे, मैम यस जब 2 फैक्टर बना तो यहाँ क्या आएगा, 24। देन अगेन ऑन 2, एनीवन एल्स, और कोई स्टूडेंट जिसको आता है, एनीवन एल्स। गुनप्रीत, मैम प्लीज अनम्यूट गुनप्रीत। यस गुनप्रीत। मैम यस, मैम 12 अब 12 आ गया, अब किस पे जाएगा, मैम 2 ओके क्या आएगा, मैम 6 वेरी गुड। अब किस पे जाएगा, मैम 2 यस, क्या आंसर आएगा, 3, वेरी वेल डन। देन नेक्स्ट, मैम 3 ओके वेरी गुड। सो गुनप्रीत आप अभी अनम्यूट नहीं करोगे, आई मीन म्यूट नहीं करोगे अपने आप को, कीप योर सेल्फ अनम्यूटेड, वेट फॉर 2 मिनट्स। सो मैंने ये सारे फैक्टर्स लिख दिए, ओके। नाउ गुनप्रीत कॉमन फैक्टर्स क्या है बेटा, गुनप्रीत कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें, मैम 2 and 3 यस 2 and 3, एक ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है, राइट, और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। सो 2 and 3 कॉमन है, तो HCF क्या हुआ गुनप्रीत इनका, मैम 2 3 is a 6, यस 2 into 3 दैट इज 6, वेरी गुड। सो ये आपका HCF हो गया। अब आप जल्दी से, वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 2 मिनट्स, सो बी फास्ट, स्टार्ट बी पार्ट। बी पार्ट करिए 30 and 42, 30 and 42 के फैक्टर्स बनाइए और उसका HCF फाइंड आउट करिए।